खबर उत्तराखंड से है। अंकिता भंडारी केस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कहा इस मामले में पुलिस अपना काम कर चुकी है। पुलिस लगातार देखिए इस मामले में तहकीकात करती रही। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीएम धामी ने कहा एसआईटी ने सभी पहलुओं पर जांच की। 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। उर्मिला सनावर की ऑडियो को लेकर भी बोले सीएम धामी, जो भी ऑडियो की सत्यता होगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिपोर्ट रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें 1-2 ऑडियो पर बात होती है। ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है जी, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है, और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है, और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें और होता, कोई और होता, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ कि आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है, हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे? सर एक सवाल ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब धीमे ही सही लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला, क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नहीं, इस विरोध को नहीं, अभी इस देखिए विरोध है। हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, एफएसएल के लिए बुला रहे हैं। अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है, तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ है? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए प्रशासन की। क्या उनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर है, या उन्हें कोई बैकअप कर रहा है? इनका हौसला कैसे आ गया? अब देखिए ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए, उनको बिल्कुल इसके कारण से राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बना है, तो उनको आकर इसका जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा है। और जो भी होगा, चूंकि जांच चल रही है, तो देखिए बहुत दिनों तक
ये मामला, ये जो धुंध लगी है, ये धुंध छटेगी और धुंध छटने के बाद निश्चित रूप से बादल हटेंगे, कोहरा छटेगा